हरे कृष्णा। जय माता लक्ष्मी। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे शुभ तिथि माना जाता है और इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे और बिना मुहूर्त निकाले किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया को क्यों इतना शुभ माना जाता है? इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही है। इसे युगादि तिथि भी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था और भगवान परशुराम का प्राकट्य भी हुआ था और भी कई शुभ पौराणिक घटनाएं इसी दिन हुई थी। इस संबंध में आज हम आपको ऐसे ही 7 कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। यह कहानी बहुत ही रोचक है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारे चैनल पर ऐसी ही व्रत कथा और जानकारी दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। इनमें से पहली कथा के अनुसार पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री हरि के छठे अवतार परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। ये ब्राह्मण होते हुए भी ये स्वभाव के काफ़ी आक्रामक और गुस्से वाले माने जाते हैं। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण थे। वहीं अक्षय तृतीया की दूसरी कथा के अनुसार अक्षय तृतीया के कृष्ण सुदामा से भी संबंध है। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे उस दिन अक्षय तृतीया की तिथि थी। सुदामा जी के पास कृष्ण जी को भेंट करने के लिए चावल के कुछ मात्र मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इसी दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। वहीं अक्षय तृतीया की तीसरी कथा के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को मिला अक्षय पात्र। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। वहीं अक्षय तृतीया की दूसरी कथा के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही महाभारत लिखने की शुरुआत हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। वहीं अक्षय तृतीया की दूसरी कथा के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा गया है। दरअसल इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। इसीलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर माना जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन दान उपदान करना चाहिए। अब वहीं अक्षय तृतीया की दूसरी कथा के अनुसार अक्षय तृतीया पर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करना चाहा। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्राप्त किया था। वहीं अक्षय तृतीया पर गंगा का अवतरण भी हुआ था। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज बहाव के साथ ही स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण किया था। फिर भगीरथ के प्रयास से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। हमारे धर्म ग्रंथों में अक्षय तृतीया के संबंध में कई कथा प्रसिद्ध है। भविष्य पुराण के अनुसार साकर नामक स्थान पर एक धर्मदास नामक एक बनिया रहा करता था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था।
वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहा करता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे, लेकिन धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यंत प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्मा को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करने के पश्चात विधिपूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन समर्थ अनुसार जल से भरा हुआ घड़ा, पंखे, जौ का सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मण को दान दिए और श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दी। यह सब देखकर उसके घर वाले उसे रोकना चाहे, लेकिन धर्मदास नहीं रुका। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इसी तरह पूजा एवं दान आदि कर्म किए। अनेक रोगों से ग्रसित तथा वृद्ध होने के पश्चात भी उसने व्रत रखना नहीं छोड़ा और दान पुण्य करना नहीं छोड़ा। यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य एवं पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत ही धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल हुआ करते थे। उसे अपनी श्रद्धा और भक्ति पर कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्म में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया के दिन कथा को पढ़ता है, महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अक्षय तृतीया की कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। आशा करते हैं हमारी कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।